शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग में विजुअलाइज करने में बहुत मेहनत लगती है। सूक्ष्म वतन परम धाम की इमेजिनेशन, आपका हिंदी बराबर नहीं है, इमेजिनेशन वीडियो देखता हूँ फिर भी विजुअलाइज करने मुश्किल होती है। तो क्या मेरा ब्रेन वीक है? उत्तर है, देखो, सभी का ब्रेन अभी जब तक नेगेटिव से भरपूर है तो वीक है। जब पॉजिटिव बनता है तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। और इसके लिए ही ये सब पुरुषार्थ है। ये विजुअलाइज करना अर्थात हमारी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाना है। देखो, हर एक के पास तीसरा नेत्र है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी नहीं है कि उसके पास तीसरा नेत्र नहीं है। विजुअलाइज का अर्थ ही है तीसरा नेत्र से देखना। इसीलिए कहते हैं रियलाइज करो, माना रियल आईज, आत्मा की आंख, तीसरा नेत्र, इससे देखना। यह है ज्ञान नेत्र। जब हमारी बुद्धि में ज्ञान क्लियर होता जाता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि बनती जाती है। तो स्थूल बुद्धि के लिए हमें पता है, जैसे हमें ये स्थूल चीजें जो भी देखी है या रोज बरोज जो भी देखता है तो वो हमें तुरंत याद करते हो और दिखाई देता है ना। हमारे परिवार में अगर पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सगा संबंधी है, हमारा घर है, हमारे घर की जो भी सुविधाएं हैं, सारी चीजें जहां भी हम गए हैं वो चीजें याद करते हैं, तुरंत सामने आ जाता है ना। ट्राई करो। और परमधाम नहीं दिखाई देता, सूक्ष्म वतन नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो एनर्जी है, उसको हमने देखा नहीं है। इसीलिए उसको पहले पहले देखने में प्रॉब्लम होती है। और स्थूल चीजें, पति को याद करो, तुरंत पति का चेहरा आ जाएगा। घर में देखेंगे, आप बैठे हो एक ही जगह पे और घूमो सारे घर में, बेडरूम में दिखाई देगा क्या क्या बेड है, क्या है, किचन में दिखाई देगा क्या क्या चीजें हैं। आप वहां गए नहीं हैं, फिर भी एक ही जगह पर बैठकर आपको दिखाई देगा। सोचना शुरू करते हैं तो दिखाई देता है ना। तो ये है तीसरा नेत्र, लेकिन स्थूल चीजों से है। अभी हमें उसको सूक्ष्म बनाना है। तो सूक्ष्म बनाने के लिए जो भगवान हमें बता रहा है कि भाई परमधाम ऐसा है, आत्मा ऐसी है, आत्मा के इतने पाठ बजाया है, ऐसे ऐसे आपने किया है, ये सब बातों को बार बार मन में दोहराना है। इसके लिए ही योग की पहली अवस्था
और दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट करेंगे, उसकी विधि मैंने बताई है। योग की 4 अवस्था क्या है और कैसे करनी है। उसमें पहली अवस्था जितनी पक्की होगी वही हमारी तीसरा नेत्र सूक्ष्म बनाएगी। भले आपको अभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ये जरूरी है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, कैसे धीरे धीरे हम इसको विजुअलाइज करते जाए। संडे के दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में एक्स्ट्रा कमेंट्री जो आती है, उसमें मैंने एक वीडियो रखी है राज की, कि कैसे हम विजुअलाइज करें। तो जैसे स्थूल चीजों को हम बार बार देखते हैं वो नेचुरल हो गई है, ऐसे ही बाबा की इस बातों को बार बार देखना और सुनना करेंगे। और आजकल तो जीआईएफ पिक्चर कितना इजी है, बार बार देखा करो, उसको देखो और मन से उसको तीसरा नेत्र से देखने का साथ साथ प्रयत्न करो। फरिश्ता स्वरूप की जो मैंने विधि बताई है कि कैसे ये करना है, ये भी मैंने 4 योग की अवस्था में बताया है। वो जब भी आप फ्री हो वैसे देखना शुरू करो हर चीजों को, आपका नेत्र तीसरा नेत्र पावरफुल होता जाएगा। तो जितना आप विधि से करेंगे उतना वो नेचुरल बनेगा। उसके लिए पहले पहले आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते रहो। धीरे धीरे आपके संकल्प पर पूरा काबू आता जाएगा, क्योंकि बुद्धि को काम दे रहे हो। तो ये जब बुद्धि बिजी हो जाएगी तो मन और बुद्धि की दोस्ती हो जाएगी। फिर वो नेचुरल, जब तक हमारे साथ चक्र के लेयर्स पॉजिटिव नहीं बनते तब तक मेहनत होती है। ये करने के लिए हमने तो कितने साल लगाए, लेकिन आपको तो तैयार माल मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है। उबालना शुरू करो, उस बातों को समझो। बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, ये टॉपिक ऐसे ही नहीं रखे हैं, राज भरे हैं, हर चीज की राज है। तो ये करो, तब आपका विजुअलाइजिंग होगा और ब्रेन की शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएगा, ये कैसे, ये समझना है। उत्तर है, अगले प्रश्न के उत्तर में जो मैंने बताया ये यही चीज है। संस्कारों को इजी बनाने का अर्थ ही है कि हमारे साते चक्र में इस जन्म का जो भी भाग्य बनकर नेगेटिव आया है, वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना और पॉजिटिव बनाना। तो हमारे 7 गुण नेचुरल हो जाएंगे। तो हमारे संस्कार ये नेचुरल होने से इजी हो जाएगा। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी को प्रेम देना है तो प्रेम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या होता है, नफरत ज्यादा आता है, प्रेम नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर कोई कितना भी हमें नफरत करे, गाली दे, फिर भी हम उसके प्रति नफरत नहीं करेंगे, प्रेम देंगे। ये है हमें संस्कारों को इजी बनाना। तो फिर हर कार्य इजी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ेगी, योग लगेगा, हिसाब किताब चुकतू होगे, सारी सिस्टम रिसेट होगी और पुण्य से भरपूर होते जाएंगे। ठीक है, यही है योग की पहली अवस्था। अगला प्रश्न दोनों सुनो तो आपका जवाब मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो, ये समझना है। उत्तर है, फिर वही प्रश्न है, आगे के प्रश्न के उत्तर सुनना। इसमें जो बताया है ये यही है कि सदा स्नेही का अर्थ ही है कभी कभी स्नेही नहीं, सदा हर एक के प्रति स्नेह।
भले वो नजदीक के हैं, परिवार के हैं या दूर के हैं या विश्व की आत्माएं हैं। और ये तब होता है जब अनाहत चक्र न्यूट्रल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और इसके लिए ही ये सारी विधि बताई है, वो विधि फॉलो करनी है। तब हम नेचुरली किसी के सहयोगी भी बन सकते हैं, स्नेही भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे गुण एक्टिव होने से सरलता नेचुरल आ जाती है। आठें शक्तियाँ नेचुरल हमारे दिन में मीन्स के हमारे स्वभाव में आ जाता है, क्योंकि आठें शक्ति के लिए सहनशीलता जरूरी है। आज यही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होते हैं। सहनशीलता जो है वो संतुष्टता से जुड़ा है, और उसका ऑपोजिट है वो देह अभिमान, जिसके जिससे कभी भी हमारे पास ये शक्ति नहीं होती है। और आजकल जो भी हो रहा है इसका कारण यही है। वैसे तो आठें शक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे जैसे आत्मा में शक्ति गुण आते जाते हैं, ये गुण ही शक्ति का रूप धारण करती है। तो सहनशीलता का भी अर्थ ये नहीं कि कोई कितना भी हमें गाली दे, मारे और हम खड़ा होके वहां सहन करें और फिर मन में चलाए रखे, ये सहनशीलता नहीं है। हमारी अवस्था ऐसी बनानी है कि जिससे हम परख सके कि भाई कौन सा ये कर्म नया है, कौन सा पुराना है, हमारे ये अति है या हमें सहन करने लायक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब पिछला ही होता है, नया भी होता है ना। तो ये सब बातों के लिए हमें ये अवस्था बनानी पड़ती है, और इसके लिए गुणग्राही भी बनना है कि जो सामने वाली कितनी भी खराब आत्मा हो, उसमें कोई ना कोई तो अच्छा गुण होता ही है। तो गुणग्राही बनो। हमारी अभी क्या हालत है कि हम कोई कितना भी अच्छा करता है, लेकिन एक चीज बुरी कर दी तो वो बुरी ही चीज हम बार बार याद करेंगे, कहते रहेंगे और ही पाप कर्म बनाते रहते हैं। तो बाबा हमें ये सिखाते हैं कि कोई कितने भी बुरा है, लेकिन हर एक के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा गुण है। तो अच्छे गुण को ढूंढना शुरू करना है, तब हम सभी के गुण ग्राही बन जाएंगे। तो ये नेचुरल हमारा स्वभाव स्नेही सहयोगी बन जाएगा। ओम शांति।